ये जो आश्रम बन रहा है सतलोक आश्रम धनाना, तो इसका नाम धनाना धाम जो रखा गया है वो किस वजह से? दिल्ली से आए जी, कल आए। क्या नाम है आपका? उर्मिला। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 20 वर्ष है। पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने ग्रेजुएशन की है। नमस्कार सर। अच्छा है जी। सर ये जो आश्रम बन रहा है सतलोक आश्रम धनाना, तो इसका नाम धनाना धाम जो रखा गया है वो किस वजह से रखा? और जी इसका उद्देश्य है कि जैसे हमारे जो कबीर परमेश्वर जी आए थे ना, वो काशी में आए थे, वहाँ काशी धाम रखा गया था वहाँ। और जो संत रामपाल जी महाराज है ना, इनका जन्मभूमि यही है, इसका धनाना धाम नाम रखा है। अब हम आपको आश्रम की ओर लिए चलते हैं और दिखाते हैं अंदर की ओर का नज़ारा, क्या स्थिति है। अभी निर्माण कार्य लगातार चल रहा है और काफ़ी समय से, करीब 7 महीने बताया जा रहा है कि 7 महीने लगातार काम चल रहा है, 7 महीने से। और चलिए तो आश्रम में अब कुछ और लोगों से मिलते हैं और दिखाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो नमस्कार सर। सत साहेब जी, सत साहेब जी। सर आपका नाम? सुरेश दास जी, जयपुर से, राजस्थान जयपुर से। राजस्थान के रहने वाले हैं आप? जी जी। सर आप यहाँ क्या कार्य देखते हैं? यहाँ धनाना धाम सतलोक आश्रम का जो निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत ही विशाल कार्य है। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ सेवादार हर प्रांत से, राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, नेपाल, काठमांडू, ऑस्ट्रेलिया, सभी भक्त लोग और पूरा हरियाणा और नज़दीक के कुरुक्षेत्र वगैरह के जो भी सभी भक्त लोग जो सेवा के लिए यहाँ पधारे हुए हैं और अपने अपने सेवाएं दे रहे हैं। और हम भी राजस्थान वालों को भी, जयपुर से हम सुरेश दास जी को भी सेवा का मौका मिला है, तो हम धनाना आश्रम सतलोक आश्रम में यहाँ सेवा के लिए आए हुए हैं। तो चलिए अब आपको हम सतलोक आश्रम धनाना में कुछ महिलाओं से भी बात कराते हैं और दिखाते हैं कि वो कैसे कैसे यहाँ पहुँची हैं। और हम दिल्ली से आए जी, कल आए। क्या नाम है आपका? उर्मिला। तो आप नाम दीक्षा कब ली है संत रामपाल? हो गई है 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। तो आप यहाँ सेवा में आए? हाँ जी। कितने दिन की सेवा में आए? 4 दिन की सेवा में आए। क्या नाम है आपका? ममता दासी। कहाँ से आई हैं? नीमका थाना, जिला सिकर, राजस्थान से। राजस्थान से। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 20 वर्ष है। कब से जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज से? 2012 से। 2012 से। कितने साल हो गए? हो गए होंगे समथिंग 9-9.5 साल तक। 10 साल हो गए होंगे। 10 साल से प्लस हो गए हैं। अच्छा, तो आप जब से यहीं जुड़े हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं संत, क्या लाभ मिले आपको? हमारे को आर्थिक लाभ भी मिले हैं, शारीरिक लाभ भी मिले हैं। और जैसे शारीरिक लाभ तो ऐसे है कि हमारा ना 2018 में एक्सीडेंट हो गया था। हम सत्संग में जा रहे थे टेम्पो लेके, और परिवार के उसमें सभी लोग बैठे थे। तो एक्सीडेंट में इतने भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि वो टेम्पो लेके जाते, टेम्पो के 2 टूक हो गए थे अलग अलग। जो पिछला हिस्सा है वो अलग हो गया था, अगला हिस्सा वो अलग हो गया था। और भाभी जी को इतनी भारी चोट आई थी कि वो टेम्पो के नीचे ही दब गई थी। उनको यहाँ से हंसली बोलते हैं ना, वो अलग हो गई थी, टूट गई थी। तो और को तो इतनी चोट नहीं आई थी। और एक मेरे अंकल हैं, उनको रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी थी। तो भाभी जी को तो जयपुर में रेफर कर दिया गया था और बोले थे कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा वरना ये ठीक नहीं होगी। तो गुरुजी हमने प्रार्थना लगाई, गुरुजी ने बोला कि बेटा मालिक दया करेंगे, आप तो इनको घर ले चलो। हमने कोई ऑपरेशन नहीं कराया और भाभी आज तक बिल्कुल ठीक है, सारा काम भी करती है, एकदम नॉर्मल तरीके से हैं। जैसे कि आप 2012 से जुड़े हुए हैं, तो पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने ग्रेजुएशन की है। और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद भी पढ़ाई किया? हाँ जी, और अब भी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप भक्ति करेंगे तो पढ़ाई छोड़ दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुरुजी थोड़ा कोई पढ़ाई छुड़वाते हैं, वो तो बोलते हैं बेटा पढ़ो, आगे बढ़ो। कहते हैं कि जब आप पढ़ाई करते हैं उस समय काफ़ी लोगों का ये कहना है कि पहले अभी तो तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, भक्ति तो बाद में भी कर सकते हो। लेकिन आप बता रहे हैं कि 2012 से आपने नाम दीक्षा ली है, उसके बाद भी पढ़ाई चलती रही? हाँ, पढ़ाई चलती रही। भक्ति का कोई टाइम नहीं है ना, पढ़ाई का कोई टाइम है। भक्ति तो छोटी सी उम्र में की जाए ना तो बुढ़ापे तक न जाने कितनी भक्ति हो जाए। पढ़ाई का कोई वो नहीं है, भक्ति जरूरी है, पढ़ाई जरूरी नहीं है। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, इसलिए नहीं मिला कि हम पढ़ लिख के नौकरी लग जाएं और
अपना रोजगार चला लें। होता है कि भक्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। गुरु जी ने कहा है कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरा, भाव न लगता डाल। पढ़ाई तो हम न जाने कितने मनुष्य जन्म हो गए यहाँ पे की है, नौकरी भी लग गए हैं, बड़े बड़े महाराजा भी हो गए हैं, पता नहीं क्या। गुरु जी बताते हैं ना कि ये सूरवीर हैं, सूरवीर हैं, ये मेरे दास ऐसे बोलते हैं गुरु जी। पढ़ाई की इतनी कोई वैल्यू नहीं है। अपने को यहाँ पे टाइम पास करके अपने सतलोक घर को जाना है। तो देखिए अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और ग्रेजुएशन की है और उसके बाद भी यहाँ भक्ति कर रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग समझते हैं कि भक्ति अगर करने जाएंगे तो पढ़ाई छूट जाएगी या पढ़ाई में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। राजस्थान से आए हैं, कितने आप भी सेवा में आए हैं? हाँ जी, हम सेवा में हैं। 4-5 दिन के लिए यहाँ से सेवा करेंगे जी परमात्मा की। नमस्कार जी। नमस्ते जी। कहाँ से आई हैं आप? जयपुर से आए हम। क्या नाम है आपका? शारदा दासी। अच्छा, ये जो दासी है शब्द सबके आगे हमें सुनने को मिल रहा है। कोई दास लगा रहा है, कोई दासी, ये क्यों है, क्या मतलब है? ये परमात्मा के भगत होते हैं ना, वो दास और दासी लगाते हैं। अच्छा, अपने नाम के आगे हाँ, दासी लगाते हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये भगत का है, पहचान। भगत यानी भगवान के भगत। दासी का मतलब आधीनता, यानी आधीनता होती है। तो आप यहाँ सेवा में आई हैं? हाँ, सेवा में आए हम। आप कौन सी सेवा पर हैं? हम भंडारे की सेवा है, जो भी सेवा मिलती है वो कर लेते हैं। और जो भी है यहाँ पे मतलब सब सेवाएं सब समान होती है, छोटी बड़ी कोई नहीं होती। जो सेवा करना चाहे वो कर सकता है। तो जैसे कि आप काफी उम्र हो चुकी है आपकी, तो बच्चे काफी बड़े होंगे आपके यहाँ, तो क्या उन्होंने भी दीक्षा ले रखी है? हाँ जी, 2 बच्ची हैं, उन्होंने दीक्षा ले रखी है और मैंने ले रखी है घर में। ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है संत रामपाल जी महाराज से लगातार जुड़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी जुड़ रहे हैं और एक स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। और जैसे कि बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति नशा करना तो दूर, वो छूता तक नहीं है। और यही यहाँ देखने को मिल रहा है। और हमने अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी कि नीचे कोई बीड़ी या सिगरेट या कोई गुटखे का पाउच भी पड़ा हो। ऐसा हमें कुछ भी देखने को यहाँ नहीं मिला है। चलिए अब और अंदर की ओर चलते हैं और कुछ फुटेज आपको अंदर की दिखाते हैं। सर, कौन से गांव के रहने वाले हैं? भगत जी, मेरा गांव धनाना है, नाम सरवण दास, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, संत रामपाल जी महाराज के गांव का है। अच्छा, तो आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है? भगत जी, मैंने तो अभी आके नाम दीक्षा ली है, तब सच्चाई का पता चला। पहले तो मैं भी लोगों के साथ ऐसे ही अफवाहें फेंकते थे, उनकी सुनता था। जब यहाँ आया ना, यहाँ आके देखा और सत्संग सुना परमात्मा का, तब जाके ज्ञान हुआ क्या सच्चाई है क्या झूठ है। और तब जाने के बाद मेरे पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ली है। अच्छा, तो आपने मतलब धनाना के रहने के बावजूद भी नाम दीक्षा अब ली है आपके संत रामपाल, यानी आपको विश्वास नहीं था पहले? तो थोड़ा सा बताएं कुछ क्लियर करके। पहले वही बात थी, जैसे मीडिया वाले बता देते थे ना कि ऐसे होता, वहाँ ऐसे होता, वहाँ ऐसे होता। भगत जी, उन्हीं की बात सुन के हम जुगर वहाँ से यहाँ से दूर हट गए गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से। सोचा भी नहीं कभी आश्रम में जाने का। और जब यहाँ आए ना, जब वैसे मन किया जाने का, भाई चलो देखते हैं। यहाँ के गुरु जी का परमात्मा का सत्संग सुना ना, उस सत्संग में जो सच्चाई गुरु जी ने बताई है ना, उस सच्चाई के आधार पर गाँव के बहुत लोग जुड़े हैं। भगत जी, बहुत लोग जुड़े हैं, तभी जाके हमने नाम लिया पूरे परिवार। थोड़े से पॉइंट्स बताएं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बताते हैं जो लोग उनसे जुड़ने को मजबूर हो जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज सभी जो बुरी आदतें हैं ना, उनको छुड़वा के सत भक्ति का उपदेश देते हैं। वो शास्त्रों के अनुसार जितनी भक्ति है ना, वो प्रमाण के सहित भक्ति बताते हैं कि इसमें ये लिख रखा, गीता में ये लिख रखा और वेदों में ये लिख रखा है। उन वेदों के आधार पर और गीता के आधार पर जो पुराने ग्रंथ है ना, ग्रंथों के आधार पर भक्ति बताते हैं। और यही उद्देश्य है कि यहाँ जुड़ने का, जितने जो भगत है ना वो जुड़ते सच्चाई के आधार पर जुड़ते, यही उद्देश्य है उन्हें सभी का। समाज में अभी 2 प्रकार की बीमारियां सबसे चरम सीमा पर हैं, एक तो दहेज प्रथा और दूसरा नशा। इसके विषय में भी कुछ बताते हैं संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले तो बुराइयां, विकार, जितने भी गलत विकार है ना मनुष्य के अंदर, सभी विकार छुड़वाते थे, सभी गलत विकार छुड़वाते। नशा तो बिल्कुल यहाँ कोई भगत नहीं है, नशा करने की तो बहादुर छूता भी नहीं है कोई भगत। जो भगत है ना, कोई भी नशा छूता भी नहीं है, करने की तो बहादुर है। और दहेज, ये भ्रष्टाचार, तो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है ना, एक भी शिष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो भ्रष्टाचार के प्रति हुआ, सब खिलाफ है भगत जी। नमस्कार सर। सच्चाई जी। क्या नाम है आपका? मेरा बलराज दास जी। कहाँ के रहने वाले हैं? रोहतक जी।
सर ये बताएं कि यहाँ पर जैसे ये धनाना आश्रम बना है संत रामपाल जी महाराज का, और इसके बनने से लोगों को असुविधा हुई है या सुविधाएं बढ़ी हैं? ये जी धनाना गांव के जो निवासी हैं उन्होंने प्रार्थना करी थी गुरु जी से जी कि हमारे गांव में आश्रम बनाया जाए। जी ठीक है। और आश्रम बनने से यहाँ आसपास के लोगों को सुविधा मिली है। सुविधाएं जैसे क्या क्या हैं? जैसे सुविधाएं यहाँ रिनाना धनाना नांदड़ बस चला रखी गुरु जी ने लड़कियों के लिए। ठीक है। वो कैसे, मतलब उसका किराया कम है? नहीं, फ्री सेवा जी, बिल्कुल निःशुल्क सेवा। निःशुल्क का जी। और एम्बुलेंस चला रखी है आसपास के 15 गांव हैं उनके लिए। जैसे रात को किसी को कोई परेशानी हो, कहीं रास्ते में यहाँ व्हीकल कम थे, दिन में भी कम थे, रात की तो छोड़ो, तो आने जाने के लिए सारी सुविधाएं गुरु जी की तरफ से फ्री। ये आश्रम की तरफ से फ्री सेवा है? आश्रम की तरफ से फ्री सेवा है। भक्तों के लिए या सभी लोगों के लिए? सभी लोगों के लिए जी। जो यहाँ गांव के लोग हैं रहने वाले, उन सब के लिए फ्री सेवा? उन सब के लिए फ्री सेवा। और ये जो आप एरिया में, जिस एरिया में आप खड़े हो ना, जहाँ आश्रम बन रहा है, यहाँ रात को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद कोई आदमी आता भी नहीं था। इतना डर रहता था यहाँ, इतना बुरा हाल था। और आज देखो चकाचौंध हो गया यहाँ पे जी। तो अब जैसे कि ये व्यवस्था आप बता रहे हैं कि निःशुल्क सुविधा की गई हैं और लड़कियों के लिए भी बस वगैरह की व्यवस्था की गई है, तो और अन्य लोग जो हैं उनका जो गांव से, मतलब जो एरिया है ये कितने किलोमीटर का एरिया है स्कूल से और शहर से? ये लाखन माजरा से अपना जो आश्रम जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये 8 किलोमीटर के आसपास है। आगे रिंडाना गाँव 10 किलोमीटर है। हाँ, 10 किलोमीटर के एरिया में हाँ, 10 ये सेवा दी गई है? नहीं, सेवा तो भगत जी और आगे तक है। आगे उधर जाओगे बनवासा, छपरा, कथूरा, यानी कहो 15 गांव क्लियर कर रखे, इसमें कवर है, 15 गांव कवर है। अच्छा, ये जो निःशुल्क सेवा है बस की और एम्बुलेंस की 15 गांव तक जाती है? हाँ, 15 गांव है, जो आसपास के 15 गांव ना, कोई भी फोन कर दे, अगर उसके बाहर भी कोई कॉल करता है तो वहाँ भी जाती है एम्बुलेंस, यानी मना नहीं करते किसी को भी। ठीक है, अच्छी बात है।